डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव एवं सम्मान समारोह समिति के तत्वाधान में राजकीय संग्रहालय में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव रहे। वे मुख्य वक्ता के रूप में झांसी इलाहाबाद खंड क्षेत्र से स्नातक विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघु चौधरी ने की। कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार रहे। इस दौरान 100 से अधिक समाज सेवियों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिए गए। वक्ताओं ने देश में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता लाना। डॉक्टर अंबेडकर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जितना संभव हो सके लड़ना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी सेनाओं को संगठित करें। शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से आपके पास आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीन रही है, संविधान को खत्म कर रही है, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब लोग मिलकर एक हो जाएं, तभी भाजपा को सरकार से बाहर कर सकते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद झांसी खंड क्षेत्र से स्नातक MLC डॉक्टर मान सिंह यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक असमानता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह विश्वास करने के लिए बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है कि चीजें बदल सकती हैं। इन असमानताओं से लड़ने और एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान, समाज सुधारक और एक नेता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने दलित जाति के लिए काफी काम किया है। वे समाज से भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया और समाज में अछूतों को लेकर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने हमेशा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की। इस अवसर पर MK गौतम, केशव दास बौद्ध, DR राहुल, कुंज बिहारी, इंजीनियर विजय कुमार, प्रतिभा वर्मा इंजीनियर, राजा राम, भानु प्रताप सिंह, KD बौद्ध, डॉक्टर सिद्धार्थ बौद्ध, इंजीनियर आनंद गौतम ने विचार व्यक्त किए। संचालन इंजीनियर DD इंद्रजीत ने किया। आभार कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार ने व्यक्त किया। लिखाई के बाद उनको अच्छी नौकरी मिले। बाबा साहब ने अगर हमें संविधान के अनुसार आरक्षण दिलाया, लेकिन आज आप देख रहे हो कि आरक्षण पे जबरदस्त तरीके से कुठाराघात हो रहा है। आरक्षण की परिभाषाएं बदली जा रही हैं। जो लोग जिनको वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आज जो आरक्षण जो प्रतिभागी भाग लेते हैं, आरक्षण का चयन जो है पहले कर दिया जाता है। गोष्ठी थी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में। माननीय सांसद जी डॉक्टर चंद्रपाल जी ने इसके मुख्य अतिथि थे और मैं इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ, आज जो हमारे देश में चल रहा है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जो विचारधारा, मनुवादी विचारधारा है, उसको तोड़ना चाहती है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना चाहती है। तो इस गोष्ठी के माध्यम से माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि हम लोग संविधान को झुकने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि हम मिलके इस संविधान के लिए, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और हम सब मिलके दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मिलके आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे और भाजपा की सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। किन लोगों को सम्मानित किया है? इनमें हमारे समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पूरे झांसी जिला से आए हुए वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक में, समाज सेवा में। उन लोगों को सम्मान किया गया है। देखिए, विचार गोष्ठी हमारे डॉक्टर रघुवीर चौधरी साहब ने इसलिए आयोजित की थी कि समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, समाज के अग्रणी लोग हैं, उन लोगों को इज्जत और सम्मान देने के लिए उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि दलित शोषित पीड़ित
पिछड़े तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको समाज में न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको जिस तरीके से संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिलाए उन अधिकारों के तहत उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से अब सब लोग मिलकर के यही आह्वान दिया है कि मिलकर के एकजुट होकर के संविधान में दिए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जो लोग संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे, संविधान को के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनसे हम डटकर के मुकाबला करेंगे। जो भी होगा हम हर संभव लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।